अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और टॉपिक समझ भी आ रहा होगा। तो बेटा कल का हमारा जो टॉपिक था वो सानवी तादादी मवाद था, यानी हम लोग शुमारियात स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। शुमारियात का मतलब होता है डाटा को शुमार करना, कलेक्ट करना, फिर उसको देखना, फिर उसको किसी एक तरतीब के अंदर लेकर आना। तो आपने इब्तदाई तादादी मवाद तो पढ़ा है, डाटा यानी स्टार्टिंग में डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। अब उसको सानवी बनाने के लिए, उसको एक इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए किस किस प्रोसेस से आप गुजरते हैं, कैसे गुजरते हैं, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। यानी डाटा को किसी भी टेबुलेशन फॉर्म यानी जदवलबंदी के अंदर लेकर आना, उसको क्या कहते हैं? जदवलबंदी। यानी एक तरतीब में डाटा को मुनज़्ज़म कर देना, उसको इकट्ठा कर देना, उसको कहते हैं जदवलबंदी। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे जदवलबंदी। जदवलबंदी होती क्या है, इकसाम उसकी कितनी है और उसके असूल क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले जदवलबंदी की तरफ। तो सबसे पहले बेटा बात है जदवलबंदी क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसको। जदवलबंदी क्या है, यानी टेबुलेशन, जिसको आप इंग्लिश में टेबुलेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ को रोज़ और कॉलम्स के अंदर आप लिखते हैं, उसको आप जदवलबंदी कहते हैं। तो जब डाटा कोई भी रोज़ कॉलम में हो तो उसको समझना आसान हो जाता है। जब तक आप कोई भी डाटा किसी तरतीब में नहीं लेकर आएंगे तो किसी को क्या, आपको खुद भी समझ नहीं लगेगी कि आपने डाटा किस लिए इकट्ठा किया था, कहाँ से किया था, इसको कहाँ पुट करना था, कहाँ ऐड करना था। तो इस वजह से डाटा को किसी मुनज़्ज़म किसी तरीक़ाकार के अंदर लेकर आना ज़रूरी होता है। तो तादादी मवाद यानी जो दादोशुमार जो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से उफ़क़ी कितारों यानी रोज़ और अमूदी कार्बन यानी कॉलम्स में तरतीब देने का जो अमल होता है उसको जदवलबंदी कहते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? जो आपने डाटा जो है वो इकट्ठा किया हुआ है उसको ख़ास तरतीब से पेश करना है ताकि जो भी मसला जो चल रहा है उसके नताइज अखज़ करने में आपको आसानी हो। यानी जो जिस मकसद के लिए आपने डाटा इकट्ठा किया है उसका नतीजा निकालना आसान हो। ठीक है, इस वजह से जदवलबंदी जो होती है वो ज़रूरी होती है। जैसे कि आपकी क्लास के अंदर देखें टाइम टेबल लगा होता है। अगर आपका टाइम टेबल ना लगा हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस टाइम पे कौन सा लेक्चर हो रहा है और किस टाइम पे किस टीचर ने आना है। तो ये भी क्या है, आप देखें एक साइड पे आपके डेट्स लिखे होते हैं, एक साइड पे आपका टाइम लिखा होता है और उसके ऊपर आपके स्पेसिफिक लिखा हो इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट का लेक्चर होगा। तो ये आपका क्या है, एक टेबुलेशन है, एक जदवलबंदी है। तो ये जो इसका जो है ज़रूरी है, अगर इसके बगैर आप लोगों को कुछ भी जो है उसका समझ नहीं आएगा। तो जदवलबंदी की ज़रूरत क्यों होती है, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर जदवलबंदी ना हो तो आपको समझ नहीं आएगी किसी भी चीज़ की, ये डाटा कहाँ से आया, कैसे आया। तो अदादो शुमार जब तक बेतरतीब शक्ल में होंगे उनसे कोई भी नतीजा निकालना जो होता है वो नामुमकिन होता है। जदवलबंदी इन मालूमात को एक खूबसूरत, मुख्तसर और मुवाज़ने के काबिल फ्रेमवर्क में डाल देती है। अब किसी को भी उसको आप एक अपनी क्लास का आप देख रहे हैं, देखो कितना खूबसूरत एक टाइम टेबल लग रहा होता है और सबको समझ आ रही होती है। इवन के अगर आपके अलावा भी कोई और क्लास स्टूडेंट या कोई और भी आ जाए आपकी क्लास में, उसको भी समझ लग जाएगी कि एक टाइम टेबल लगा हुआ है और क्लास के अंदर जो है इनका इतने बजे से इतने बजे तक इनका ये वाला लेक्चर होता है। तो इस वजह से इसकी ज़रूरत जो होती है वो लाजमी है। जब तक जदवलबंदी के अंदर डाटा नहीं आएगा, किसी तरतीब में नहीं आएगा, तो किसी को भी समझ नहीं आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं जदवलबंदी की इकसाम यानी काइंड्स ऑफ टेबुलेशन। तो यहाँ पर बेटा इसकी दो इकसाम है, एक है सादा और एक है मरकब। यानी सादा जो सिंपल होते हैं और मरकब जो कि एक से ज़्यादा। सादा के अंदर टेबुलेशन के अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी होती है उसके अंदर होता है बिल्कुल मतलब एक से दो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सा हो, सादा सा हो। जैसे कि आपका देख लें क्लास के अंदर कोई बच्चों की स्ट्रेंथ का कोई टेबल बन जाए कि इस क्लास में जो है साइंस की स्टूडेंट्स इतनी हैं और आर्ट्स की स्टूडेंट्स इतनी हैं। तो ये साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स का बस दो कॉलम्स बन जाए और उसमें उसमें सब बच्चों के जो है सिर्फ स्ट्रेंथ बता दी जाए। ठीक है, दो कॉलम्स और दो रोज हों। तो ये एक सिंपल सा सादा सा जदवलबंदी, यानी इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें ना हों, उसको कहते हैं सादा जदवलबंदी। तो उसके बाद आता है आपका मरकब जदवलबंदी, यानी जिसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों को जेर बहस लाया जाए, एक से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की जाए। जैसे आपकी क्लास का टाइम टेबल, इसके अंदर आपका डेज भी होते हैं, आपका जो है उसके बाद टीचर्स के नेम भी होते हैं, सब्जेक्ट नेम भी होते हैं, टाइम भी होता है। यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया होता है, उसको कहते हैं मरकब जदवलबंदी।
तो अब हम पहले पढ़ते हैं सादा। ऐसी जदवलबंदी जिसमें मालूमात या आदाद-ओ-शुमार की सिर्फ एक खसूसियत को ज़ेर बहस लाया जाता है, ये इंतहाई सादा और आम फहम होती है। जैसे कि कॉलेज में सिर्फ ये रिकॉर्ड करना कितने तलबा साइंस के हैं और कितने आर्ट्स के हैं। तो ये होगी सादा, यानी जिसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें ना हों, सिर्फ एक आध चीज़ को डिस्कस किया जाए, तो उसको कहते हैं सिंपल टेबुलेशन। उसके बाद आती है आपकी मुरक्कब जदवलबंदी। ऐसी जदवलबंदी जिसमें अदाद की एक से ज़ायद खसूसियात को ज़ेर बहस लाया जाता है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को देखा जाता है और ये एक दूसरे पर इंहिसार करने वाली मालूमात को वाज़ेह करती है। ठीक है, मिसाल तलबा की तादाद मालूम करने के साथ साथ, यानी ये देखने के साथ साथ आर्ट्स के कितने हैं, साइंस के कितने हैं, फिर उसके अंदर आगे मजीद उसके अंदर देखना कि अब लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। और इसकी ये भी आप एग्जांपल कर सकते हैं। मैंने आपको जो टाइम टेबल आपकी क्लास वाला दिया है, जिसके अंदर डेज भी हो, डे भी हो, टाइम भी हो, टीचर्स भी हो, सब्जेक्ट भी हो, तो ये आपकी मुरक्कब जदवलबंदी की एग्जाम्पल हो सकती है। उसके बाद आपकी आती है सादा। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोग सिंपल इसकी नुमाइश हम देख सकते हैं कि सादा जदवलबंदी को अगर हमने सिंपल समझना हो तो उसको भी हम इस यहाँ पर समझ सकते हैं। ये भी आपके पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ सिर्फ एक खसूसी तलीमी हालत यानी पढ़े लिखे और बामुकाबला अनपढ़ को वाज़ेह किया गया है। इसमें कोई दूसरी तकसीम मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर आपने मुल्क की ख्वानगी शरह देखनी हो तो उनका आप चेक करेंगे पढ़े लिखे कितने, अनपढ़ कितने, यानी एक सादा जदवलबंदी आपकी ये वाली बनी हुई है। ये देखें, यानी यहाँ पे देखें सिर्फ दो चीज़ें हैं। शहरियों की हालत, यानी जो शहरों में कौन दो तरह के लोग रहते हैं, एक पढ़े लिखे अफराद और अनपढ़ अफराद। अगर क्लास का अगर आप देखें तो क्लास के अंदर दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक साइंस के और एक आर्ट्स के। तो यहाँ पे आप क्लास की हालत देख लें, यहाँ पे लिख लें कि साइंस के स्टूडेंट्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स और इनकी फीसद कितने परसेंट है, साइंस के इतने हैं और आर्ट्स के इतने हैं। इसी तरह ये वाला जो सिंपल सा जो है, ये एक सादा जो है मुआवजना है, यानी एक सिंपल सी चीज़ है। सिर्फ हालत, तलीमी हालत चेक की है कि पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं, यानी आपके क्लास के अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट कितने हैं और साइंस के, मतलब एक ही कैटेगरी को डिस्कस किया गया। तो इसको कहते हैं, ये हमारी क्या है, सादा जदवलबंदी। इसी तरह अगर हम मुरक्कब जदवलबंदी के अंदर आते हैं तो मुरक्कब जदवलबंदी के अंदर जो है हमारा, उसका अगर हमें ढांचा चेक करना हो, उसको चेक करना हो, तो उसमें एक से ज़ायद खसूसियात, यानी पहले तलीमी हालत और फिर इसके अंदर मर्द और ख़वातीन की तकसीम भी, अभी हमने पीछे एग्जाम्पल जो लिखी हुई है उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिर उसके अंदर मर्द और ख़वातीन की जो तकसीम होती है उसको एक साथ मुआवजे के लिए जो होता है वो पेश किया गया है। जैसे डाटा जो आपने मज़ीद तफसील में जाकर फिर आप उसके जिन्स फिर ग्रोह के हिसाब से अलग अलग देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, आबादी की तलीमी हालत के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें तलीमी हालत, पढ़े लिखे अफराद, अनपढ़ अफराद। पहले आपने सिर्फ ये दो चीज़ें की हैं, यहाँ तक तो बात जो होती है वो सिंपल की है। लेकिन अगर आप मज़ीद उसके कॉलम्स और उसके बनाते हैं, रोज़ भी अगर और ऐड कर लेते हैं तो उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर ये आपका एक मुरक्कब जदवलबंदी बन जाती है। तो ख़वातीन इसमें देखें 27% है और उनकी शरह फ़ीसद कितनी, 62। तो यहाँ पर आपकी एक कौन सी हालत बन जाती है, एक मुरक्कब जदवलबंदी। अब मुरक्कब जदवलबंदी और जदवलबंदी के असूल क्या हैं, इनका तरीका क्या है, कैसा होना चाहिए जदवलबंदी के लिए, आपको टेबुलेशन किस तरह की करनी चाहिए। सबसे पहले इसकी जो है उन्वान जो है वो वाज़ेह होने चाहिए, आसान होने चाहिए। ठीक है, उसके जो पूरे जदवलबंदी की मुकम्मल नुमाइंदगी करे, जैसे अभी हमने किया है पीछे। उसमें जदवलबंदी के अंदर आप देखें कि आपने तलीमी हालत, इसका मतलब आप जब भी वो टेबल देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये तलीमी, मैंने अगर टेबुलेशन देखनी है तो ये तलीमी है, यहाँ से मुझे यहाँ पे शरह ख्वानदगी पता लग जाएगा। उसके बाद है मुख्तसर और वाज़ेह होने चाहिए। कालम और किताबों के सब जो टाइटल्स होते हैं इंतहाई मुख्तसर हों, इतने बड़े बड़े ना हों और जिसको समझने में मुश्किल हो रही हो, बल्कि आसान होने चाहिए, मुख्तसर होने चाहिए, जिनको समझने में आसानी हो। उसके बाद है पैमाइश की इकाइयाँ, यानी कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं, जैसे अभी अपने परसेंटेज लिखी है तो आप ये भी वाज़ेह करें कि ये इतने परसेंट है। अगर परसेंट की बात हो रही है तो परसेंट, अगर केजी की किसी चीज़ की बात हो रही है साथ केजी लिखें, रुपीज़ की बात हो रही है तो साथ आरएस लिखें, यानी ठीक है। और असली अगर जिन टेबल्स का आपने मुआवजा करना हो तो उन कॉलम्स को आप एक दूसरे के सामने लिखेंगे। ठीक है, उनकी तरतीब एक दूसरे के सामने होनी चाहिए ताकि किसी को समझ, आपको भी पता लग रहा हो कि मैंने इसका कंपैरिजन करना आपस में। यानी अगर आपने लिखना है बॉयज़ इतने और गर्ल्स इतने, तो आपने आपस में
कंपैरिजन किसको करना है, बॉयज़ कितने थे और गर्ल्स कितनी थी, तो ये इन दोनों कॉलम्स को आप एक दूसरे के सामने लिखेंगे, यानी एक के बाद दूसरा, ताकि आपको इन दोनों में फ़र्क पता लग सके। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट इसके असूल जो हैं वो हैं इसका जो मकसूद जदवल नंबर होना चाहिए, हर एक का एक नंबर होना चाहिए, ताकि तहरीरों में इसका हवाला देना आसान हो। आप बता सके कि कॉलम नंबर फलां है, इस नाम का कॉलम है, उसके नंबर रो नंबर ये वाले नंबर पे जाएं तो आपको वहाँ पे ये डाटा मिल जाएगा। तो इसका जो है तहरीर नंबर होना चाहिए। उसके बाद सोर्सेज का बताएं कि ये आपने डाटा कहाँ से लिया है, उस सोर्सेज का नीचे दर्ज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका इसका इंदराज, यानी किस जिन चीज़ों को कैलकुलेशन करनी हो तो उनका जो है दाएं या बाएं आखिरी कॉलम में जो है लाजमी दर्ज हो। ठीक है, उसको लास्ट पे जाके आप उसको ऐड कर सकें, ताकि आपको पता लगे इतने परसेंट ये, इतने परसेंट टोटल इतने परसेंट। ठीक है, तो इसी तरह जो है ज़्यादा हर किस्म की जो है उससे ग्रेज करने, एब्रीवेशन ना दें किसी चीज़ का भी। इसका ये बस जदवल बंदी का मतलब होता है डाटा को आसान से तरीके के साथ लिख कर जो होता है वो एक्सप्लेन करना होता है, उसको एक तरतीब के साथ लिखना होता है, ताकि किसी को समझ आ जाए, देखते ही पता लग जाए। और उसके अंदर जो है हर चीज़ आसान और वाज़ेह होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, अब इसके जो है फ़वाइद क्या हैं वो हम पढ़ेंगे, उसकी अहमियत क्या है। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ आपको डिस्कस करनी है, कोई भी चीज़ आपको चेक करनी है, तो आपके पास जब तक कोई आसान शक्ल में कोई चीज़ नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगा। अब अगर आप पेचीदा मवाद की आसानी यानी जदवलबंदी की जो अहमियत है, उसके फ़ायदा ये है कि जो आपने डाटा जो इब्तदाई में इकट्ठा किया होता है वो बड़ा पेचीदा होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा होता। तो जब आप इसकी जदवलबंदी कर देते हैं तो उसको समझना जो होता है वो आसान बना देता है। उसको आप आसानी से जब डाटा को तरतीब कर लेते हैं, आसान से आपको वो समझ आ जाता है। फिर उसके बाद होता है तज्ज़ियाती बुनियाद उसकी होती है। जदवलबंदी जो होती है मोशंस या कवानीन और ग्राफ बनाने के लिए एक मजबूत तज्ज़ियाती बुनियाद फराहम करता है। जब तक आपके पास कोई टेबल नहीं होगा, कोई डाटा नहीं होगा किसी तरतीब के अंदर, तब तक आप किसी भी चीज़ का कोई ग्राफ भी नहीं बना सकते। तो ग्राफ बनाने के लिए टेबुलेशन का होना ज़रूरी है। इस वजह से नेक्स्ट लास्ट वक्त और जगह की बचत हो जाती है, जब आपके पास कम से कम जगह पर ज़्यादा मालूमात इकट्ठी, क्योंकि टेबुलेशन के अंदर बहुत सी इतना ज़्यादा डाटा जो होता है वो एक छोटी सी फॉर्म के अंदर जो होता है वो आप कलेक्ट कर लेते हैं, उसको एक तरतीब के अंदर ले आते हैं, तो उसको आप कहते हैं वक्त और जगह की बचत हो जाती है आपकी। आपको ज़्यादा वो इतना लंबी जो लिस्ट आपने पहले बनाई थी वो आपने सारी कैलकुलेशन करके सारा उसको डाटा को मैनेज करके एक टेबुलेशन फॉर्म के अंदर ले आए, जदवलबंदी के अंदर ले आए। अब वो आपके वक्त की भी बचत हुई है और जगह की भी बचत हुई है। गलतियों की निशानदेही हो जाती है, मुनज़्ज़म तरतीब की वजह से अदाद-ओ-शुमार में मौजूद जो कमियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, उनका आसानी से पता चल जाता है। आपको परसेंटेज आप चेक कर लेते हैं, जहाँ पे आपको लगता है नहीं ये गलत निकली, आप उसको फ़ौरन से वहीं से ठीक कर सकते हैं, बजाय इतनी लंबी लिस्ट निकाल कर उसमें आप एक-एक चीज़ को चेक करें। जब जदवलबंदी बन जाती है तो आपकी गलती वगैरह जो होती है उसकी भी निशानदेही हो जाती है और उसको आप वक्त पर जो है उसको सही कर लेते हैं। तो बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक था जदवलबंदी का, और यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो क्लोज हुआ। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नई चीज़ के साथ या रिवीजन के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तो बेटा आपने इसको अच्छे से याद करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।